विनायक विनायक गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। क्या हुआ साहब? आज मेरे बेटे ने मुझे पापा बोला। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स थैंक्स। भूख लगी साहब, 2 रुपए दो ना साहब। गरीब खाना खाएगा साहब, 2 दिन से नहीं खाया साहब। देखो भाई बुरा मत मानो, लेकिन आई एम 100% श्योर कि इस दुनिया में आप सबसे हेल्थी भिखारी होंगे। 2 रुपए के लिए हेल्थ मैनेजर लाता साहब। नाराज क्यों होते हो? ये लो 500 रुपए। सुनो, आज मेरे बेटे ने मुझे पापा बोला। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। चलो आज मेरे बच्चे ने मुझे पापा बोला। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। प्रकाश ठीक से नहीं साफ कर सकते? मैडम मैं ये बोर्ड लगाने वाला था लेकिन कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज मेरे बच्चे ने मुझे पापा बोला। जिस दिन देव ने मुझे पापा बोला, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि लोगों को जो बात आम लगती है वो माँ बाप को खास क्यों लगती है। हौले हौले आया खुशियों का साया, छाई वो खुशी गम भी मुस्कुराया। हौले हौले आया खुशियों का साया, छाई वो खुशी गम भी मुस्कुराया। खास था मेरा देव, जो हमारी जिंदगी में हौले हौले आया खुशियों का साया बनके। हरे भरे घर में छोटी सी कमी थी, थोड़ा थोड़ा कभी चुभती थोड़ी रेशमी थी। जो भी थे अधूरे अरमां हमारे, छोटे छोटे कुछ सपने पूरे हुए सारे। हौले हौले आया खुशियों का साया, छाई वो खुशी गम भी मुस्कुराया। हौले हौले आया। पापा चलो तो, अब चलो। क्या सरप्राइज है देव, बताओ ना। सरप्राइज बताते नहीं दिखाते हैं। अब नीचे बैठो। चलो बैठ गए। अब आंखें बंद कीजिए। चलो आंखें भी बंद कर लिए। से कहा कि मेरा हाथ बैल तक पहुंचे, मुझे इतना बड़ा कर दो। और फिर मैंने जंप किया ना, तो भगवान ने मुझे पीछे से पकड़ के ऊपर उठाया। मेरा हाथ बैल तक पहुंच गया और फिर नीचे रखा तो मैं इतना बड़ा हो गया। 5 इयर्स कंप्लीट हो गए पापा, 6 इयर्स शुरू हो गया। 5 इयर्स कंप्लीट हो गए पापा, 6 इयर्स शुरू हो गया। आपके बच्चे को 6वें साल में घात है। आपके बच्चे को 6वें साल में घात है। 70 मिलीमीटर। चिड़ियाई देव, और मटर उठा। देव नहीं, देव नो, देव रुको, देव। ये कांच यहाँ किसने रखा? ये कांच यहाँ किसने रखा? दिव्या, कॉल डॉक्टर भास्कर इमीडिएटली। कल से तुम लोगों की नौकरी खत्म, नया स्टाफ भर्ती करो। देव, तुम ठीक हो ना? देव, ये तुम क्या कर रही हो? दिव्या बेटा, तुम ठीक हो ना? दिव्या प्लीज कॉल अपोलो हॉस्पिटल इमीडिएटली और उनसे कहना कि देव के लिए आईसीयू में एक रूम खाली रखें। तुम लोगों ने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया।
जाओ पूरे घर में जाकर देखो, जहां भी कोई भी कांच की चीज मिले उठाकर बाहर फेंको। जाओ, ग्रोसरीज, विंडो पेन, क्रॉकरी, सब कुछ, जाओ, गेट आउट। आदित्य, जानकी मौसी के चश्मे में भी वो भी निकाल दो। काम डाउन आदित्य, कुछ नहीं हुआ, छोटा सा कट था, हमने हल्दी लगा दी, ही इज फाइन। वो देखो, देखो कैसे खेल रहा है। ये सिर्फ एक छोटा सा कांच था आदित्य। कीड़ा, मटर में कीड़ा निकला। राधा भाग जल्दी, जैसे ट्रैप में फ्लश कर दे। नहीं, फ्लश मत करने से, मारना मत इसे। अरे लेकिन कीड़ा है, काट लेगा। ये नहीं काटेगा, ये तो मटर खाने के लिए आया है, इसे मटर बहुत पसंद है। हाँ तो मुझे भी तो मटर पसंद है, तो क्या तुम लोग मुझे ही फ्लश कर दोगे? चलो हम इसे गार्डन में छोड़ कर आते हैं। तुमको गार्डन में छोड़ेंगे, चलेगा ना? हाँ बोल रहे हैं। देव अभी छोटा है, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है आदित्य। ऐसे और कितने कांच, और शायद इससे भी बड़े बड़े आएंगे उसके रास्ते में। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि उसको मुश्किलों से लड़ना सिखाओ, मेक हिम स्ट्रॉन्ग। मालूम है दिव्या, सब मालूम है। मैं देव को कमजोर क्यों बनाऊंगा? उल्टा वो तो खुद मेरी कमजोरी है। वही तो मैं कह रही हूँ आदित्य, तुम अपनी कमजोरी पूरी दुनिया को दिखा रहे हो। मत दिखाओ, पता नहीं हमारे कौन से दुश्मन इस मौके का फायदा उठाने के लिए बैठा है कि कब मौका मिले। और मत करो ऐसा आदित्य। बलराज सर्कस देखा है कभी? बाहर जाकर देखो, एक से एक स्टंट हो रहे। आदित्य, क्या हो गया? सुबह से देख रही मुंह लटकाए बैठे हो। ओफो आदित्य, देव को कांच क्या लग गया? वो बाहर मजे से खेल रहा है और तुम अपसेट बैठे हो। और वो बेचारा मोहन को भी कितनी जोर से डांट दिया तुमने। वो डर के मारे नौकरी छोड़ के भाग रहा था, जानकी मौसी ने रोका है उसे। I'm sorry, मैं मोहन से माफी मांग लूंगा। दिव्या, आज से देव का 6वां साल शुरू होगा। वो आदित्य, वही ज्योतिषी की भविष्यवाणी। आज कांच लग गया ना, समझो कि घात गई, बात गई। बात वो नहीं है दिव्या, वो बात तो बार बार मैं भूलने की कोशिश करता हूं। लेकिन कोई है जो मुझे भूलने नहीं देता। कोई है मतलब? दरवाजा बंद करो। क्या बात है आदित्य? एक बात है दिव्या, जो मैंने आज तक तुमसे छिपाए रखी है। तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे घबराहट हो रही है आदित्य, साफ साफ बताओ कि बात क्या है? क्या है ये सब? तुम सोचती थी ना कि मैं देव को लेकर सिर्फ उस ज्योतिष की भविष्यवाणी से परेशान रहता था। असली वजह यह है जो मुझे अंदर से खोखला बना रही है। पहला देव के नामकरण के दिन, दूसरा देव के पहले जन्मदिन पर। कौन कर सकता है ऐसा? यही सोचकर तो मैं परेशान हूं दिव्या। कौन है वो? हमें उसे ढूंढना होगा दिव्या।
से ढूंढना होगा। ऐसी कोई गेम है ही नहीं। अरे है ऐसी गेम, देख तू अपनी आंखें बंद करना और अपनी उंगली इस पर घुमाना। अगर तेरी उंगली किसी ऑड नंबर पे रुकी जैसे कि 1, 3, 5 तो मैं जीता, और अगर तेरी उंगली किसी इवन नंबर पे रुकी जैसे कि 2, 4, 6 तो तू हारा। पर गेम 100 रुपया खेलने का। पापा ने सिखाई है मुझे ये गेम। अगर ऑड आया तो तू जीता और इवन आया तो मैं हारा। मुझे क्या बुद्धू समझा है? हैप्पी बर्थडे देव, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आजा आजा मेरा बेटा। अंकल। मोस्ट वेलकम। क्या अंकल, आप खाली आता है? अरे कुछ तो छोटी मोटी गिफ्ट लाते। बेटा जिसका जन्मदिन है उसको बोलने दो। देव, आज मैं तुम्हें अपनी पसंद की गिफ्ट नहीं दूंगा, तुम अपनी पसंद की गिफ्ट मांगो। मांगो। पापा कहते हैं कि गिफ्ट मांग के नहीं ली जाती। अरे बेटा, तुम्हारे पापा को तो कुछ भी नहीं मालूम है, गिफ्ट मांग के भी ली जाती है, मालूम है? आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा हक बनता है, मांगो। नहीं। अरे मांग मांग, अंकल की जेब थोड़ी हल्की कर। मांग मांग। नहीं। नहीं? एक काम करते हैं, तुम मांगो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद की गिफ्ट दिलाता हूँ। अब ठीक है? पापा को पता चलेगा तो डांटेंगे। अरे नहीं डांटेंगे, हम लोग यूं जाएंगे और यूं आ जाएंगे। ओके, चलो लेट्स गो। ओ सत्यजीत अंकल, अंकल मेरे लिए भी जरा गिफ्ट लेके आना। क्यों, आज आपका भी बर्थडे है? नहीं, पर आप देव को गिफ्ट दिलाने लिए जा रहे हो ये तो मुझे पता है। तो गिफ्ट ना मैं सबको बता दूंगा कि सत्यजीत अंकल देव को गिफ्ट दिलाने ले गए थे। ब्लैकमेल? पापा ने सिखाया। बेटा इसके साथ तो आपका खेलना बंद करवाना पड़ेगा। हाँ बेटा, आपका भी गिफ्ट लेते आएंगे। बाय। देव, कहाँ गया है लड़का? देव, देव, देव। क्या हुआ? अनमोल, देव कहाँ है? देव, देव तो अत्र तत्र सर्वत्र है। पत्थर की मूर्ति में है देव, इन खंभों में है देव, त्रिदेव में है देव, कपिल में है देव, और अगर आपके मन में झांक के देखे तो शायद इसमें भी है देव। अनमोल स्वामी जी, अपना देव कहाँ है? अपना देव? उसे तो कोई अंकल उठा के ले गए। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे डराया भी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। ये क्या बोल रहा है तू? कौन उठा के ले गया? मैंने तो आज उन्हें पहली बार देखा है। सच बोल रहा है ना कि मजाक कर रहा है? खुद ही देख लो, नहीं है देव। वॉचमैन, दिव्या। अब आएगा मजा। देव का बर्थडे गिफ्ट, उसके पापा के हाथों की गई एम्ब्रॉयडरी। बहुत अच्छी है। चलो, कम से कम मुझे इस बात की तो तसल्ली होगी कि अगर मैं कल मर भी जाऊं तो तुम देव के लिए माँ भी बन सकती हो। अब तुमने क्यों शुरू कर दिया ऐसी बात? कुछ नहीं होगा तुम्हें और हमारे देव को। आदित्य, देव, देव? देव को कोई उठा के ले जाए क्या? उसके पार्टी का ड्रेस लाने के लिए मैं अंदर गई थी 2 मिनट, तभी कोई आया और उसे उठा के ले गया। अनमोल वहां था, उसने उसे देखा है। अरे इसे क्यों डांट रहे हो? इसे कैसे याद रहेगा? मैडम, कुछ पता चला? आसपास के बंगले के वॉचमैन ने भी नहीं देखा। मैं तुम सबको पुलिस स्टेशन भिजवाऊंगा। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। क्या कर रहे थे तुम? सर वो मैं जरा बाथरूम गया। बाथरूम गए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्यूटी छोड़ के बाथरूम जाने की? तुम कंट्रोल नहीं कर सकते थे ऐसे? हुआ तो शाबाश, नहीं तो शूशू। आदित्य, तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जाके आसपास पूछताछ कर जा। हाँ मैडम। जाइए, आप लोग भी जाइए, जाके पूछताछ कीजिए, जाइए। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। आपको पता है? नहीं, लेकिन कोई पूछेगा तो बताओ ना कि मुझे पता नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं देव की फोटो आपको फैक्स कर रहा हूं।
पूरे शहर में नाकाबंदी कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। तुम कहां चले गए थे देव बेटा? मेरे साथ था। तुम ऐसे कैसे बिना बताए देव को लेके चले गए? तो बस क्या मैं तो बस यहां मेरी सांसें अटक गई थी जीत। एक तो तुम देव को लेके गए, उसके ऊपर तुमने अनमोल से कहा कि किसी को ना बताए। तुम जानते हो इस वक्त हमारी हालत क्या हुई थी? अक्कल नाम की चीज नहीं है तुम में जीत। क्या करते तुम अगर देव को कुछ हो जाता तो? हाँ? सॉरी। व्हाट सॉरी यार? I'm really sorry. मैं तो बस इसे इसकी पसंद का गिफ्ट दिलाने के लिए ले गया था। मैं तो समझता था कि अपने देव को जब चाहूं मैं ले जा सकता हूं। सॉरी, मेरी वजह से आप लोग को इतनी परेशानी हुई। जीत, I'm sorry. तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो आदित्य? बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने देव को कुछ होने देता? जानता हूं जीत, मैं जानता हूं, लेकिन यार मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूं। Come on. सबसे पहला एनवेलप देव के नामकरण के दिन मुझे मिला था। शमशान से भले ही लौट आया, पर वापस वहीं जाना है और जल्द। What the hell? और उसके बाद तो ये सिलसिला शुरू हुआ। देव के हर जन्मदिन पर कभी भी किसी भी तरह मुझे एक एनवेलप मिल ही जाता। इस तरह ऑफिस तक पहुंच गया? सिर्फ ऑफिस या घर नहीं जीत, सब न्यूज़पेपर, सब मैगजीन। सर ये लीजिए, ये फ्री है। कौन हो सकता? कहते हुए बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि घर का ही कोई है। ये घर का नहीं, बाहर का कोई आदमी। और वो कौन है उसे ढूंढने की जिम्मेदारी आज से मेरी। आदित्य, सारे एनवेलप्स तुम्हें देव के बर्थडे वाले दिन मिले थे। आज कोई मिला? अभी तक तो नहीं मिला जीत, लेकिन मुझे डर है कि वो जरूर आएगा। आदित्य, हम ये पार्टी कैंसिल कर देंगे। पागल हो गई हो तुम? पार्टी कैंसिल करोगी? सब लोगों को क्या वजह बताओगी दिव्या? और देव, उसे कैसे समझाओगी? होने दीजिए पार्टी। मुझे लगता है कि
पार्टी में ही एनवलप आएगा। प्लीज ये पार्टी कैंसिल कर दो। भाभी क्यों फिक्र कर रही हैं आप? हम लोग हैं ना, मैं नजर रखूंगा सब पे। कोई भी बुके, कोई भी गिफ्ट मेरी ऑब्जर्वेशन के बगैर अंदर नहीं जाए। पार्टी में कौन कौन आता है, कौन क्या लाता है, इस सब पे मैं ध्यान रखूंगा। आज अगर वो आएगा वापस नहीं जाएगा। आपके बच्चे को 6वें साल में घात है।